हम लोग एम लक्ष्मीकांत को सीरीज को चला रहे हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम के द्वारा। देखिए आज हम एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ा रहे हैं और उसको विश्लेषण भी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हम आज देखेंगे अनुच्छेद से। हमारे पास में कितना भाग है? 22 भाग पढ़ना है। कितना भाग पढ़ना है? तो आज पहला भाग को इसको समाप्त करेंगे। अगर इस चीजों को, जैसे हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे पास में अनुच्छेद 395 था, ठीक है। यानी अनुच्छेद हमारे पास में कितना? 395। और क्या था? अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितना था? 300। और भाग भी कितना था? भाग माने लेसन, भाग का मतलब लेसन, यानी 22 था और 8 अनुसूची था। समझ पाए? अभी वर्तमान में इसको जगह पर कितना अनुच्छेद हो गया है? 300, 460 कुछ प्लस में इधर चाहे इधर। और ये क्या हो गया? ये 22 के जगह पर कुछ हो गया 25 भाग हो चुके हैं और 8 के जगह पर कितना अनुसूची हो गया? 12 हो गया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भी अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो 460 और भाग कितना? 25 बढ़ गया और इसके अनुसूची कितना बढ़ा है? 12। तो दोस्तों हम आज सीखेंगे कि भारत राज्य, आज पहला भाग को स्टार्ट करें तो भारत राज्यों का संघ को उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा सीखेंगे। देखिए कि भारत यानी देखिए संघ और राज्य भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमें पढ़ना है। यानी भाग 1 से लेकर 4 क्या है? भारत राज्यों का संघ को हमको भाग, यानी अगर आपसे पूछेगा कि भाग नंबर 1 में कितना है तो भाग 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद के भारत राज्यों का संघ में भाग 1 में पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि अनुच्छेद भारत या इंडिया राज्य का संघ होगा। यानी इंडिया यानी संविधान में क्या चीज है? इंडिया भी दिया गया और भारत भी दिया गया। यानी अनुच्छेद में इंडिया शब्द का उल्लेखित मिला गया है और भारत शब्द का उल्लेखित। कोई पूछेगा कि इंडिया शब्द में उल्लेखित मिला गया तो आप बोलेंगे जी हाँ मिला गया। अनुच्छेद 1 में क्या क्लॉज में बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत में देखिए इसमें भारत या का मतलब संविधान में देखिए या इंडिया का मतलब क्या? भारत। दोनों को राज्य का संबंध होगा यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ, इसको कोई भाग नहीं सकता। यानी भारत एक अखंड है, उसको हम भाग नहीं सकते। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? जैसे पहला अनुसूची में इसको दिया गया है, मैंने पहला अनुसूची हमारे पास अनुसूची की संख्या कितना है? 22 हमारे 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। तो पहला अनुसूची में क्या दिया है? यूपीएससी का प्रश्न बनाई थी कि पहला अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पहला अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ। कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया? तो भारत राज्यों का संघ। कौन सा अनुसूची है? 1। तो आप ऑप्शन मारिए कि भारत राज्यों कौन सा अनुसूची में आता है तो 1 में मारिएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस तरह के क्या होगा कि भारत पहला अनुसूची में, भारत इंडिया कोच में आता, पहला अनुसूची में इसको आता है। अब देखिए कोई अर्जित करना है, यानी मान के चलिए कि हमको कोई देश पर कब्जा करना है। हालांकि हमारा देश आज तक लेना भाईचारा के हमेशा संबंध रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करें? अर्जन यानी अर्जित कोई करना। अगर कोई देश हमारे में मिलना चाहता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं? तो आर्टिकल कितना का उपयोग करेंगे? 1 के। अगर किसी देश पर आक्रमण करके, हालांकि आक्रमण करके उसको हम कब्जाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको हम कुछ ही करेंगे, ले सकते हैं। लेकिन हमारा भारत जैसा गद्दारी नहीं करता, हमारे चीजों को समझते हैं। समझ पाए? यानी हमारे देश में कुछ ही करता है, एकता बना के रखता है, यानी भाईचारा का बना के रखते हैं। तो समझ पाए कि अर्जन करना भी है और देश को कोई भी मिलना है तो अनुच्छेद 1 में, किसी देश में हमारे पास में अगर मिलना है तो अनुच्छेद 1 के अनुसार से प्रावधान की गई है। समझ पाए? तो इस तरह से हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 यानी नए राज्य का प्रवेश। यानी क्या किया है? नए राज्य का प्रवेश, यानी प्रवेश कर सकते। संसद अगर चाहेगी, यानी लोकसभा अगर चाहेगी
लोकसभा कहते हैं किसको, जो दिल्ली में बैठ के लोकसभा के बनते हैं उसको वहां पर जाएगी और संसद में ये अगर चाहेगी कि बिहार को राज्य को दो भाग में बांटना है, जैसे झारखंड, अब समझ गए झारखंड और बिहार को बांटना है, तो पहले 2002 में 2000 मान के चले 15 नवंबर को कुछ होगा, बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो कौन सा अनुच्छेद से किया गया था, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके संसद का यह अधिकार होता है, पार्लियामेंट का अधिकार होता है कि वह क्या कर सकता है, वह नए राज्य का प्रवेश कर सकता है, यानी विधि द्वारा बना सकता है कि हम आपका ये राज्य को कुछ कर सकते हैं। विधि द्वारा लॉ किसको पास में है, बनाने की शक्ति किसके पास में है, यानी संसद के पास में है। समझ पा रहे मेरी बात को, यानी संसद के पावर यह है कि वह किसी भी प्रस्तावना पर यानी प्रवेश करवा सकता है, यानी कोई देश हमारे में आना चाहता है तो प्रवेश करवा सकता है। अगर कोई मान के चले कि पाकिस्तान हमारा अखंड देश बन जाएगा, कहेगा कल कि आइए, वो बोलेंगे कि आइए हमारे साथ में मिल जाइए, तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, हमारे देश में आपकी स्वागत है, आप आइए और हमारे साथ रहिए। तो ये क्या है, आजकल कितना उपयोग करेंगे, नए राज्य में प्रवेश या संसद विधि द्वारा इसको ला सकते हैं, यानी कानून के द्वारा, विधि के द्वारा ला सकते हैं। आर्टिकल 2 प्रोविजन क्या है, नए राज्य का प्रवेश पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नए राज्य का कौन सा अनुच्छेद से होगा, तो आर्टिकल 2 भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण यानी निर्माण करना, यानी पावर पहिका में क्या दिया, दूसरा क्लॉज में क्या दिया अनुच्छेद 2 में कि संसद को यह अधिकार है कि लॉ बनाने के, लेकिन अनुच्छेद क्या 3 बताता है कि अनुच्छेद 3 क्या बता रही है कि अनुच्छेद नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण का मतलब क्या होगा कि निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि किसी राज्य के सीमा में बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो समझ में, तो क्या है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन, यानी संसद को पावर है कि राज्य को सीमा, जैसे बिहार के नाम बदल के पार्वती रखना है तो संसद साधारण विधेयक से कुछ कर सकती, पारित कर सकती। अगर बिहार के नाम चेंज करना है तो संसद के पावर है, क्योंकि लोकसभा को पावर है, विधानसभा के पावर नहीं है, मुख्यमंत्री के इसमें पावर नहीं है, संसद के अधिकार है। समझ पाए मेरी बात को कि नाम सीमा परिवर्तन अगर किसी अति में करना है तो कौन सा आर्टिकल 3 क्या कहता है कि देखिए कि किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकता है, संसद कौन बढ़ा सकता है, संसद किसी राज्य की सीमा में बढ़ा या घटा सकता है, किसी राज्य का परिवर्तन कर सकता है, और परंतु राष्ट्रपति की सूचना देना होगा। यानी यहाँ पर एक क्लॉज यही दिया गया है कि उसके पहले आप चीजों को राष्ट्रपति की सूचना, हो गया ना बोगा स्टेट, तो राष्ट्रपति की सूचना देना पड़ेगा, परंतु राष्ट्रपति की सूचना देना होगा और राष्ट्रपति विधानमंडल को भी कुछ कंडीशन में देने पड़े। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी आर्टिकल 3 में राष्ट्रपति को पहले नाम सीमा परिवर्तन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा किसको, राष्ट्रपति के सूचना कि हम इस राज्य की सीमा को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं कि सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसकी पहले सूचना राष्ट्रपति को देना होगा। तो आई होप इसको समझ पाए। अब हमारे आर्टिकल 4 को देखेंगे। पहला अनुसूची क्या है कि पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ यानी भारत, इंडिया भारत को संघ है। मेरी बात को समझ पाइए, भारत और इंडिया शब्द कहां से, अनुच्छेद 1 में प्रावधान की गई है, यह संविधान में मूल स्ट्रक्चर में दी गई है। तो पहला अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहला अनुसूची में दी गई बात को, और चौथा अनुसूची क्या है कि संसद चाहेगी, मान के चले कि बिहार कुछ पिछड़ा हुआ वर्ग में, तो केंद्रीय प्रदेश इसको बना देगा, तो उसको क्या होगा कि चौथा अनुसूची में कुछ होता है, विशेष राज्य की दर्जा की बात है, विशेष राज्य की मतलब इसको केंद्र प्रदेश अगर चाहेगी यूटी भी बना सकती है, कौन, केंद्रीय सरकार यानी संसद चाहेगी तो इसको बना सकती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल संसद में प्रवेश करते किसी राज्य का प्रवेश कर सकती है और नए राज्य का
परिवर्तन कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति इसमें कोची कर देगा, साइन कर देगी। इसमें क्या करेगी, राष्ट्रपति साइन कर देगी, उसमें कोची होगा, बिल को पूरे भारत में लागू हो जाएगी, मतलब जो करे। और इसको आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन नहीं मिलेगा, यह साधारण विधि से हो जाएगा। यानी अगर चाहेगा तो ये साधारण, इसको संविधान 368 के अनुसार से इसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसकी अधिकार कौन दिया है हमें, बढ़ाना या नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल कौन सा हमें देता है, ये संविधान हमारा संविधान प्रक्रिया करती है, बताती है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, समझ। लेकिन देश से बाहर नहीं हो सकते, अपने देश में रहिए। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो एम लक्ष्मीकांत को सीरीज को आप समझ पा रहे हैं। और देखिए आप लोग एक बीएड एक्ट मंगा लीजिएगा, समझ पाए, बीएड एक्ट से ही हम पढ़ा रहे हैं, और इसी को जब पढ़िएगा तो ये मूल स्ट्रक्चर को हम पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।